हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट चलेगा। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसका पांचवा टाइप्स है। ए और बी बिजनेस शुरू करते हैं। ए पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है और बी पूंजी का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी को कुल समय के लिए लगाता है। वहाँ से 1140 का कुल लाभ किस तरह बांटेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो भाई, क्या सवाल है। देखो भाई, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ठीक है भाई, क्या कह रहा है। ए पूंजी का 1/4 भाग। फ्रेंड्स, जब भी आपको भिन्न में दिया हुआ ना इस तरह से, तो देखो क्या करते हैं। जैसे इसका जो पैसा मनी है ना, जो इसकी पूंजी है वो क्या है। ए की पूंजी क्या है भाई, 1/4 है। ठीक है ना। इसी तरह से भाई बी की पूंजी कितनी है। बी की पूंजी है 1/5। ठीक है भाई, आगे कह रहा है तथा सी शेष पूंजी को। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना इस तरह से के सवालों को सोल्व करने का, वो क्या होता है भाई, जो ये इसका हर है ना, इसका एल दोनों का एलसीएम ले लो भाई। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20। ठीक है भाई, मान लो कि कुल पूंजी जो है ना वो 20 है। ठीक है, चाहे यहाँ पे लिख लो, ये लिख लो, ये कुल पूंजी है भाई। कुल पूंजी मतलब मनी जो है। ठीक है, अब क्या काम करो, इस वाले 20 की जो है ना भाई, यहाँ पे गुना कर दो बस। यहाँ पे आपको ए की पूंजी पता चल जाएगी, 4×5 = 20। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से भाई इसकी जो है यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ पे। ठीक है भाई, 5×4 = 20। ठीक है भाई, यहाँ पे गुना कर दी। अब भी आपको सी की पूंजी पता चलेगी। ठीक है ना। अब देखो, 5×4 = 9, तो 20 - 9 भाई कितना बचा, 11। ठीक है भाई, इन दोनों की जो पूंजी का अनुपात आएगा ना भाई, वो क्या आ जाएगा। देखो, 5×4 = 11 भाई। ठीक है ना, ये इनकी मनी का अनुपात है भाई। ठीक है, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम कंडीशन अप्लाई करो। फिर से देखो भाई, कह रहा है 1/4 समय के लिए ए जो है अपनी पूंजी को 1/4 समय के लिए लगाता है और बी पूंजी का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, ठीक है भाई, लगाता है और सी शेष पूंजी को कुल समय के लिए लगाता है। ठीक है भाई, थोड़ी लैंग्वेज समझो क्या कहना चाहता है। देखो भाई, 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ठीक है भाई, टाइम की बात आ रही है। ठीक है, टाइम की बात आ रही है तो भाई देखो, ए जो है अपनी पूंजी को 1/4 समय के लिए लगाता है। ठीक है भाई, देखते हैं अभी। तो बी जो है अपनी पूंजी को लगाता है भाई 1/2 समय के लिए। ठीक है भाई, और सी अपनी पूंजी को लगाता है अभी कुल समय के लिए। पहले भी ये देखो कुल समय है क्या। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब भी आपको भिन्न में मिल जाए ना, तो इनके जो हर होते हैं उनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा, 4। ठीक है भाई, इस 4 की यहाँ पे गुणा कर दो भाई। 4×1 = 4। ठीक है, 2×1 इसकी यहाँ पे गुणा करो, 2×2 = 4। ठीक है भाई, अब ठीक है, बाकी समय कितना बचा भाई, 1 बचा है वैसे तो। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, हमें चलना है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, यहाँ पे जो टाइम आएगा ना, टाइम क्या आया, 1 2 और कुल समय की बात कर रहा है। तो कुल समय कितना है भाई, 4। ठीक है भाई, 4 कुल समय आपका। ठीक है ना, ये बात देखो सही करा है ना मैंने, बिल्कुल ठीक किया है अभी। आगे क्या कह रहा है सी। ठीक है भाई, अब इसको भी प्रॉफिट का रेशो निकालो। अब सीधा अब यहाँ पे कुछ मत करो, अब यहाँ पे जो है, ठीक है ना, सीधा प्रॉफिट का रेशो निकालो अब यहाँ से। ठीक है, देखो भाई प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा, 5×1 = 5, 4×2 = 8, 11×4 = 44। ठीक है भाई, ये आपका आ गया प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है भाई, अब आपसे पूछ के रहा है मुझे, बस अब ये बताओ अब आप। ठीक है, ये कह रहा है 1140 को का कुल लाभ किस तरह बांटेंगे। तो देखो भाई, आपको प्रॉफिट का रेशियो पता है, बांटना आपको पता ही है। ठीक है भाई, इनका अगर योग निकालूँ मैं तीनों का, कितना आ रहा है ये देखना भाई एक बार, इनका योग। तो देखो भाई, 44 और 8 = 52। ठीक है भाई, 52 और 5 = 57।
ठीक है 57 होगा ना भाई, एक बार देख लो कभी गलत कर दूँ मैं। 8 4 12, 12 5 17, ठीक है अभी 17 यहाँ से लगा 1, 4 1 5, ठीक है अभी बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है इन तीनों के अलग अलग भाग, तो देखो भाई प्रॉफिट ऑफ ए, ठीक है प्रॉफिट ऑफ ए, ठीक है क्या भी रेशियो है ए का 5, कुल कितना है 57, ठीक है 57 में से 5 कितना किसका भाग है ए का, ठीक है टोटल राशि कितनी है भाई मुझे ये बताओ 1140। देखो भाई 1140, ठीक है भाई काटो, ये जा रहा है 20 बार यहाँ पे, ठीक है 20 × 100, ठीक है भाई 100 आ गया इसका। तो प्रॉफिट ऑफ बी देखो, प्रॉफिट ऑफ बी, ठीक है भाई। और भाई ये बांटना है जो ना, ये तो बिल्कुल आपको आना चाहिए भाई, ठीक है ना। अगर आपको इतना नहीं आता ना, मैंने आपको बहुत सिखाया है प्रॉफिट एंड लॉस इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भाई। सेकंड पार्ट में तो यही सवाल कराए हैं सारे, ठीक है ना भाई। अब देखो बी का पार्ट कितना है 57 में से 8 है भाई, ठीक है 1100, इसको काटो 2 बार जाएगा ये भी, तो कितना आ गया भाई 8 दूनी 16, मतलब 160 आ गया भाई। इसी तरह से भाई प्रॉफिट ऑफ सी देखो भाई अब यहाँ पे, ठीक है कितना है भाई 44 है भाई, 57, 2 बार, ठीक है भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब कि 880 पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 100, 160 और 880। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है मुझे अब, 100, 160, 880, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट है भाई, ठीक है पहले ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, ए बी सी बिजनेस शुरू करते हैं। ए 4 माह के लिए निवेश करता है तथा कुल लाभ का 1/8 प्राप्त करता है, और बी 6 माह के लिए निवेश करता है तथा कुल लाभ का 1/3 प्राप्त करता है, जबकि सी 8 माह के लिए 1560 रुपये का निवेश करता है। ए और बी की पूंजी ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखो क्या सवाल है भाई, ये 3 व्यक्ति हैं भाई, ए बी सी, ठीक है भाई क्या कह रहा है, ए 4 माह के लिए निवेश करता है तथा कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त करता है, और बी 6 माह के लिए निवेश करता है। तो फ्रेंड्स आपको बेस में पूंजी नहीं दी हुई, मतलब मनी का रेशो दिया हुआ नहीं है, तो पहले आप वो निकाल लो। देखो कैसे निकाल लेंगे, मनी निकालना पड़ेगा अभी आपको, ये आपको ब्लैंक दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, मतलब कैलकुलेट करना है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है भाई आपको, कितने व्यक्ति हैं पहले तो ये तो देखो, 3 व्यक्ति हैं ना, ठीक है। ये कर रहा है भाई 4 माह के लिए निवेश, 4 माह के लिए निवेश करता है तथा कुल लाभ का 1/8 प्राप्त करता है, ठीक है। बी 6 माह के लिए निवेश करता है, तो 6 लिखो यहाँ पे भाई, ठीक है भाई। आगे कह रहा है तथा कुल लाभ का 1/3 प्राप्त करता है, जबकि सी 8 माह के लिए, ये कर रहा है 8 माह के लिए, ठीक है ना भाई। जो बस आपको समझने वाली चीज़ है ना इसमें, वो चीज़ समझो बस क्या है। देखो आपको जो प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ है ना, वो कैसे सिंप्लीफाइड करना है। अगर आपने ये बात समझ ली ना, तो सवाल में कुछ भी नहीं है। ए भाई लाभ का 1/8 प्राप्त करता है, ठीक है भाई। बी 6 माह के लिए निवेश करता है, कुल लाभ का 1/3 प्राप्त करता है, ठीक है भाई। ऐसा 1/3 प्राप्त कराओ, ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि जबकि सी 8 माह के लिए 1560 का निवेश करता है, ठीक है भाई। तो देखो भाई सी का क्या पार्ट आएगा वो भी देखते हैं। मैंने आपको बताया अभी इनका जो है एलसीएम ले लो, तीन दोनों दोनों का, ठीक है भाई। कितना है 24, इस 24 को ना यहाँ पे करो 24, ठीक है 24, 8 16 8 दिया 24, ठीक है 3 8 24, ठीक है भाई। तो 8 3 11, और भाई यहाँ पे देखो 24 - 11 कर दो बस, ठीक है। तो कितना आएगा भाई 13, ठीक है भाई 13 आ गया सी का पार्ट। अब बस केवल आपको ये वैल्यू उठा के पीछे रख दो भाई, बस आपको कुछ नहीं करना। देखो अब यहाँ पे प्रॉफिट
का जो रेशियो आया है ना आपका, वो रखो यहाँ पे बस। क्या है यहाँ पे 3:8 अनुपात 13 भाई, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो भाई, आपको पता है कि मनी बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से भाई मनी का रेशियो निकाल लो, मनी बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम, 3/4, ठीक है। तो 8/6, ठीक है भाई, और 13/8, ठीक है भाई। आपको कुछ नहीं करना, केवल ये वाला रेशियो सिंप्लीफाइड करना है भैया, मनी वाला जो है, ठीक है। मनी का रेशियो सिंप्लीफाइड कर लो, तो कैसे करेंगे वो चीज़ देखो। 3/4 8/6 और 13/8, ठीक है भाई। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर आपको सिंप्लीफाइड करना है ना रेशियो, देखो कैसे करते हैं। ये जो है ट्रिक्स मान लो इसका, ठीक है। जैसे आपको ए का निकालना है, तो इन दोनों की भाई गुना कर दो, इन दोनों की गुना ऊपर कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो करो, नहीं भाई एक काम करो, चलो ऐसे ही करो यार, आप करो तो सही। फ्रेंड्स एक काम करो भाई, आप जो है ना, देखो इनका जो है ना यहाँ पे एलसीएम लो तीनों का, ठीक है। दो इनका एलसीएम क्या आएगा, 24 आ जाएगा इनका एलसीएम जो है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, केवल 24 की जो है यहाँ पे गुना कर दो बस, 24 की गुना करो, यहाँ पे भी करो और यहाँ पे भी करो, ठीक है। अब इसको काट लो, देखो भाई, 4×5 = 4×6 = 24 और 6×3 आ गया 18, ठीक है भाई। इसी तरह से 6×4 = 24, 8×4 = 32 आ गया भाई, ठीक है। 8×3 = 24, 13×3 = 39, ठीक है भाई। ये आ गया आपका मनी का रेशियो, ठीक है ना भाई। अगर आपका ये मनी का रेशियो आ गया ना, अब आप कुछ भी निकाल लो। क्या पूछ रहा है आपसे, मुझे ये बताओ। ये पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है जबकि सी 8 माह के लिए 1560 रुपये का निवेश करता है, तो आपको वैल्यू दी है सी की, सी की वैल्यू क्या दी है हमको, गिवन 39 की वैल्यू क्या दे रखी है अभी आपको, 1560, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, 40, ठीक है भाई, 40 आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है ये बताओ मुझे अब, ठीक है। ए और बी की पूंजी ज्ञात कीजिए, तो भी ए और बी की पूंजी पूछ रहा है आपसे, देखो कैसे निकालोगे ए और बी की पूंजी। ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है, मतलब देखो ए और बी की पूंजी, ए प्लस बी की पूंजी बराबर 18+32, ठीक है भाई। और 1 की वैल्यू क्या है भाई, 40 आई है, जैसा भी लिखो, जोड़ो इनको, कितना हो गया 50 हो गया ना, ठीक है। अच्छा, तो 5×4 = 20 बराबर 2000 आ गया भाई, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, 2000, मतलब 2200, तो भाई ऑप्शन में मिस्टेक होगी भाई 100%, ठीक है ना। ये जो है 2000 ही होगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, थर्ड जो है, ठीक है, 2000 होगा ये, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, ए ने 450 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ महीने बाद बी भी 300 रुपये लगाकर व्यापार में आ गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात 2:1 है, तो बी कितने महीना बाद व्यापार में साझेदार बना। फ्रेंड्स देखो इस सवाल को, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी है भाई, ठीक है। इनकी मनी का रेशियो क्या क्या है वो देखो, पहले तो मनी क्या क्या लगा रहे हैं। ये लगा रहा है 450 रुपये, ठीक है भाई। बी लगा रहा है भाई 300 रुपये, ठीक है। टाइम का रेशियो हमें पता नहीं है क्या है, हमें निकालना है टाइम का रेशियो, ठीक है। अभी निकालते हैं, इनको रेशियो भी बना लेंगे। प्रॉफिट का रेशियो आपको गिवन है,
ठीक है भाई। प्रॉफिट का रेशियो भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, 2:1। ठीक है, 2:1 दिया हुआ है। ठीक है भाई, काटो, देखो भाई काटते हैं इनको, 0 से 0 गया, 15×2 = 30 और 15×3 = 45 भाई। ठीक है ना, ये आ गया। आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन मनी। ठीक है ना, टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन मनी। तो भाई प्रॉफिट कितना है, 2, टाइम कितना है, 3। ठीक है भाई, इसी तरह से भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो आएगा ना, वो आएगा 4:3 भाई। ठीक है ना, ये आ जाएगा, नहीं क्या जूना कर देंगे बस। और ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है। ठीक है ना, रेशियो में प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान टॉपिक है फिर ये। ठीक है, देखो भी अब आपको क्या क्या सवाल चीज़ें इसमें दी हुई हैं सवाल में, वो चीज़ देखो। अब देखो इसमें ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने पूरे समय के लिए पैसे लगाए हैं। क्या कह रहा है, कुछ मैं प्रारंभ किया, ए ने 450 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, कुछ महीने बाद बी भी इसमें 300 लगाकर व्यापार में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि भी जो ए की वैल्यू है ना, मतलब जो एक जो टाइम की वैल्यू है, 4 की वैल्यू भी 12 है, क्योंकि 4 ने पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4×3 = 12। ठीक है, ए ने पैसे लगाए, ए ने कुल समय के लिए, ए नहीं बी निकालेंगे, बी ने कुल समय के लिए पैसे लगाए, समय के लिए पैसे या रुपए लगाए, पैसे लगाए। ठीक है ना भाई, ए का रेशियो कितना दे रखा है भाई, टाइम का 3। तो 3 × 3 = 9 महीने। मतलब कि ए ने भाई 9 महीने के लिए पैसे लगाए हैं। ठीक है ना, तो कितने महीने बाद लगाए हैं ये बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, ए ने भाई 3 महीने बाद पैसे लगाए हैं। ठीक है ना, अगर 9 महीने के लिए लगाए हैं ना पैसे, तो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे लगाए हैं भाई। ठीक है ना, बस ये बात, ये इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, कौन सा ठीक है, तो बताओ भी कौन सा ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, ए ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, कुछ महीने बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में आ गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में दोनों के लाभों का अनुपात 2:1 है, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में साझेदार बना। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम सवाल है भाई। ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग हो। ठीक है, और ये सवाल भी आपको करना है और मुझे बताना है इसका कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा। ठीक है ना भाई, मुझे बताना है इसका। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, 5:6 की अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। फ्रेंड्स देखो सवाल को, क्या सवाल है, ए और बी है भाई। ठीक है ना, इनका जो मनी का रेशियो आपको गिवन है कितना है भाई, 5:7। ठीक है, 5:7 है। कह रहा है कि 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ठीक है, केवल 8 महीने के लिए लगाए हैं। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभांश इतने के अनुपात में है। ठीक है, आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, टाइम का रेशियो निकालो पहले तो, और आपको ए के टाइम की वैल्यू दी हुई है, तो रेशियो की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी आपको, निकालेंगे अभी पहले निकाल। ठीक है भाई, यहाँ लिखो प्रॉफिट का रेशियो जो आपको गिवन है वो लिखो। प्रॉफिट कितना है भाई, दोनों का प्रॉफिट का रेशियो 5:9 है भाई। ठीक है ना, ओके। अब देखो भाई आगे, आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है भाई, प्रॉफिट अपॉन मनी। तो 5/5। ठीक है भाई, और 9/6। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे 5 से 5 काट लो, 5 से 5 गया। ठीक है, 1
3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। जो आपका टाइम का रेशियो आएगा ना यहाँ पे कैंसिल गुना करेंगे तो 2:3 आएगा भाई, ठीक है। और आपको 2 की वैल्यू दी हुई है क्योंकि ए ने भाई कुल 8 माह के लिए पैसे लगाए हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो गिवन है 2 की वैल्यू भाई क्या है 8 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 4 आ गई भाई तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, बी की वैल्यू निकाल लो पहले तो, बी की, ठीक है। बी का समय, बी का समय निकालो। बी ने कितने समय के लिए पैसे लगाए हैं पहले तो वो देखो, 3 × 4 बराबर 4 तिया 12 महीने के लिए पैसे लगाए भाई बी ने, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आपसे ये बताओ मुझे अब। तो कह रहा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी, भाई बी ने अपनी पूंजी भाई 12 महीने के लिए निवेश की थी पूरे, ठीक है ना, 12 महीने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, गौरव और सौरभ ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद गौरव ने अपने पैसे वापस ले लिए। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में इन दोनों में बांटा गया हो तो सौरभ ने कितने महीने अकेले निवेश किया। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम सवाल है भाई, ठीक है। आपको इसमें क्या चीज़ दी हुई है, देखो गौरव ने अपने पैसे वापस ले लिए, तो मतलब कहने का क्या है, अभी सौरभ ने पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए हैं, ठीक है। गौरव के टाइम का रेशियो निकालना, उसके बराबर रख देना 12 महीने, ठीक है ना। जो 1 की वैल्यू आई उसे भाई उसकी सहायता से गौरव के समय की वैल्यू निकाल लेंगे कि गौरव ने कितने समय के लिए पैसे लगाए, ठीक है ना। इसलिए ये सवाल आपको करना है अभी, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखते हैं भी नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट है, एक व्यापार में ए ने बी से 600 रुपये अधिक लगाए, लेकिन बी ने धन 5 माह के लिए लगाया तथा ए ने 4 माह के लिए लगाए। यदि कुल लाभ 528 हो तथा ए ने बी से 48 रुपये अधिक प्राप्त किए हों तो ए तथा बी द्वारा लगाया गया धन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखो एक काम करो इस सवाल में, इस सवाल यहाँ से देखो, यदि कुल लाभ भाई 528 रुपये है, ठीक है ना। कह रहा है कि तथा ए ने बी से 48 रुपये अधिक प्राप्त किए हों, तो कहने का मतलब क्या है अभी देखो, अगर मैं 528 में से 48 घटा दूँ पहले तो एक इसका एक काम करो, क्या बचा 8 में से 8 गया 0 और 12 में से 4 गया 8, ठीक है भाई 480, ठीक है भाई। अगर मैं 480 में भाई 2 का भाग कर दूँ, 2 का भाग दे दूँ, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है भाई। 240 राशि ऐसी है भाई जो दोनों ने प्राप्त की है, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट की बात करूँ ना, प्रॉफिट की अगर बात की जाए भाई देखो, अगर दोनों के प्रॉफिट की बात की जाए ना, ए और बी है जैसे, ठीक है ना। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 240 तो भाई ए ने प्राप्त करे हैं और 240 भाई बी ने भी प्राप्त किए हैं, ठीक है। पहले तो इस बात को समझो, ठीक है। लेकिन आगे कंडीशन दे रखी है कि ए ने बी से 48 रुपये अधिक प्राप्त किए, तो कहने का मतलब क्या है कि ए ने भाई बी से 48 रुपये अधिक प्राप्त करे हैं भाई, ठीक है। 48 रुपये अधिक 2 से ए को बी से, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 2, तो कहने का मतलब ये है अभी मेरा, अगर मैं इनको काटूँ तो मुझे भाई प्रॉफिट है, दोनों के प्रॉफिट का रेशियो पता चल जाएगा। काटो इनको, 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, 4 छः 24, ठीक है भाई। 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, तो 71:60। ये क्या है भाई, ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया निकल के, ठीक है। और आपको समय गिवन नहीं है, शायद सवाल में समय गिवन है, तो भाई अब तो आप इसमें जो है ए और बी की पूंजी का रेशियो निकाल लोगे दोनों का। देखो कैसे निकालेंगे अब, ए बी, ठीक है भाई। मनी का रेशियो आपको गिवन नहीं है, निकालना है, ठीक है। निकालेंगे भी। टाइम का रेशियो भाई आपको गिवन है दोनों का, कितना 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 दिया है भाई। बी ने 5 माह के लिए पैसे तो ए ने 4 माह के लिए, भाई ए ने लगाए 4 माह के लिए और बी लगा रहा है 5 महीने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉफिट
बी ने 5 माह के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 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 रेशियो आया प्रॉफिट, दोनों के प्रॉफिट का। 71-60, 71-60, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है अभी आपसे ये, यार इसमें मतलब मैंने काटा सही है भाई, रुको एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत काटा है कहीं पे। 4 से काटा, 4×3 = 24, 4×7 = 28, 4×2 = 8, यार गलत भाई, थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने इसमें काटने में। यार यही तो है, गलती हो जाती है ना तो सवाल लगता है कि गलत हो रहा है कहीं से पे। देखो भाई यहाँ पे जो है ना काटेंगे तो 4×7 = 28, 4×2 = 8। अगर भाई आप मेरे सामने होते तो आप बता देते कि मैंने कहाँ पे गलती की है। अब जहाँ गलती हो जाती है ना तो हो ही जाती है अभी। अब इसको काटो, 12×5 = 60 और 12×6 = 72 भाई, ठीक है ना। अब आएगा सवाल बिल्कुल ठीक होके, ठीक है भाई। आप बताते नहीं हो कुछ भाई मुझे, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या रेशियो आया है भाई, 6:5 आया भाई, 6:5, ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ से मनी का रेशियो निकाल लो। मनी बराबर क्या होता है भाई, मनी बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये आपको पता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 6, मनी कितना, टाइम कितना है 4। इसी तरह से भाई प्रॉफिट कितना है 5 और भाई टाइम कितना है 5, ठीक है। तो 5 × 5, एक बार जाएगा दोनों, द्वितीय 6, 2×2 = 4, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 3:2 आ गया भाई मनी का रेशियो, ठीक है ना। अगर आपका मनी का रेशियो आ गया ना, अब देखो सवाल में है क्या इसमें। अब मनी का जो रेशियो आया है वो 3:2 आया भाई, ठीक है। और क्या कह रहा है, ए ने बी से 600 रुपये अधिक लगाए, तो आपको दोनों रेशियो का डिफरेंस दिया हुआ है। देखो भाई यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस जो है ना, यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 600 दे रखी है भाई, ठीक है। 600 दे रखी है तो ए की पूंजी निकालना यहाँ से, 6 की गुना, मतलब 6 से गुना करके, 6×3 = 18, 100 आ गया, ठीक है। यहाँ पे गुना करो 600 की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200, ठीक है भाई। ए की पूंजी 1800 है, बी की पूंजी भी 1200 है। पूछ कर आया भी आपसे, तथा ए तथा बी द्वारा लगाए गए धन ज्ञात कीजिए। क्या क्या है भाई, 1800 और 1200, 1800 और 1200 भाई, इसका फिफ्थ इज करेक्ट है भाई, ठीक है ना, फिफ्थ इस करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट है, एक व्यापार में ए ने बी से 375 रुपये अधिक लगाए, लेकिन बी ने धन 4 माह के लिए लगाया तथा ए ने 8 माह के लिए लगाए। यदि कुल लाभ 125 रुपये हो तथा ए ने बी से 75 रुपये अधिक प्राप्त किए हों, तो ए द्वारा लगाया गया धन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम सवाल है भाई, ठीक है ना। इसकी कॉपी है, ठीक है भाई, इसका की प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, ए और बी दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2000 रुपये निवेश करता है। बी इसमें 5000 रुपये निवेश करता है लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2000 रुपये निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये लेता है। यदि वर्ष में 6700 रुपये का लाभ हुआ तो बी का शेयर क्या होगा। फ्रेंड्स देखो सवाल क्या है भाई, दो फ्रेंड्स है ए और बी, ठीक है, ए और बी भाई दो फ्रेंड्स हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखो ये कह रहा है कि ए इसमें 4000 रुपये निवेश करता है, ठीक है भाई 4000 रुपये निवेश करा दो ए से, ठीक है। कितने समय के लिए कर रहा है भाई, और 8 महीने बाद फिर 2000 रुपये निवेश करता है। मतलब कि कहने का क्या है, ए भाई 8000 रुपये जो है, मतलब 4000 रुपये 8 महीने तक निवेश करता है, ठीक है। पहली बात तो इसकी ये समझो। आगे कह रहे हैं 8 महीने बाद फिर 2000 रुपये निवेश करता है, मतलब कि 8 महीने बाद भी 2000 रुपये निवेश करता है तो हो जाते हैं 6000 रुपये, ठीक है भाई। पूरे साल के लिए कर रहा है, मतलब 1 साल के लिए कर रहा है शायद ये, ठीक है, 1 साल के लिए कर रहा है। तो भाई ये जो 6000 है ना, ये होंगे 4 महीने के लिए निवेश, ठीक है।
अब बात आती है बी की। बी इसमें 5,000 रुपये निवेश करता है, मतलब बी कर रहा है अभी 5,000 रुपये निवेश, ठीक है। कितने समय के लिए कर रहा है अभी, लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2,000 रुपये निकाल लेता है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी 5,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश कर रहा है, ठीक है। आगे भी 2,000 रुपये निकाल लेता है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी 5,000 निवेश किए थे, उसमें से 2,000 रुपये निकाल लिए, तो बचे कितने, 3,000 रुपये, ठीक है भाई। ये बात समझनी है। अब 3,000 रुपये भी 3 महीने के लिए निवेश कर रहा है, ठीक है। 2 महीने के लिए कर चुका है, क्योंकि साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है भाई। ये बात आपको पता है भाई, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है भाई, इनको भाई यहाँ पे इनकी गुणा करो, 8 चौक 32, 32,000, ठीक है। 6 चौक 24, 24,000, ठीक है भाई। यहाँ पे गुणा करो, 9 पंचे 45, 45,000, 3 तिया 9, 9,000, ठीक है ना भाई। अब इनको जोड़ो भाई, 4 2 6, 3 2 5, 56,000, ठीक है भाई। और इनको जोड़ेंगे तो भाई ये भी शायद 56,000 ही आएगा क्या, 9 और 5 14 है, मतलब 54,000 आएगा भाई ये, 54,000, ठीक है भाई। अब एक काम करो भाई, 3 जीरो से 3 जीरो काटो, ठीक है। ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा आपका निकल के, ये जो आया है प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है। तो आप इनको काट लो, किससे काटेंगे, 2 से काट लो, ठीक है। 28 बार जाएगा ये, और ये जाएगा 27 बार, ठीक है भाई। अब मुझे आपसे ये बताओ, आपसे पूछ क्या रहा है भाई अभी, ये पूछ रहा है अभी, देखो, सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये लेता है, यदि वर्ष में 6700 का लाभ हुआ हो। फ्रेंड्स देखो भी, इस बात को समझो, यहाँ पे एक सवाल आप गलत मत कर देना। क्या कह रहा है, सक्रिय भागीदार होने के नाते नाते भाई ए लाभ में से भत्ते के रूप में 100 रुपये लेता है, ठीक है ना। तो 12 महीने में कितने ले लेगा, अगर एक महीने में ले रहा है 100, मुझे ये बताओ, तो 1,200 रुपये ले लेगा भाई, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, 6700, ठीक है ना। 6700 रुपये में से भाई ए ने भत्ते के रूप में 1,200 ले लिए साल में, तो बाकी कितने बचे, 7 में से 2 गया 5, ठीक है भाई। 6 में से 1 गया 5, 5500 रुपये। तो 5500 रुपये वो राशि है जो दोनों के बीच में बराबर बराबर बांटी जाएगी, ठीक है ना, जो रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो देखो क्या रेशियो दिया हुआ है, 28 27, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट का जो रेशियो है ना, प्रॉफिट क्या पूछ रहा है आपसे, मुझे ये बताओ पहले आप, बी का शेयर क्या होगा। तो बी का शेयर देखो, प्रॉफिट ऑफ बी, ठीक है अभी। टोटल दोनों का मतलब योग करेंगे, रेशियो का क्या आएगा भाई, 28 दूनी 56, मतलब 55 आएगा भाई, ठीक है 55। बी का शेयर कितना है, 27, ठीक है। और भी राशि क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या कितना हो रहा है, 5500 का। तो 55 एकम 55, ठीक है। तो कितना कितना आ गया भाई, 2700 रुपये, ठीक है। 2700 का प्रॉफिट हो रहा है बी को, ठीक है भाई, 2700 का। तो बताओ कौन सा ठीक है, थर्ड इज करेक्ट, करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, 3 साझेदारों ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। यदि ए ने बी से मतलब 4,000 रुपये अधिक लगाए हों तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हों, तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखो इस सवाल को, ये सवाल क्या है, 3 दोस्त हैं ए बी और सी, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, 3 साझेदार हैं, ठीक है, मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हो, तो बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हो, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे मनी, मैंने मान लिया भाई जो सी ने पैसे लगाए हैं ना, सी ने वो लगाए हैं एक्स रुपये, ठीक है भाई, एक्स रुपये लगाए हैं सी ने। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बी ने भाई सी से 5,000 रुपये अधिक, तो एक्स प्लस 5,000, ठीक है भाई। बस सवाल की लैंग्वेज समझनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है सवाल में। फिर अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है भाई यदि ए ने बी से
देखो इस सवाल में जो है ना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसे चलना है आपको, जो है ना यहाँ से इस तरह चलना है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज चल रही है इसकी उल्टी, ठीक है ना, ये लैंग्वेज चल रही है भाई। आगे कह रहा है कि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हों, तो कहने का मतलब क्या है भी ए ने जो है बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हैं, तो सिंपल सी बात है भी देखो ए ने मतलब बी ने कितने लगाए हैं, बी ने लगाए हैं एक्स प्लस 5,000, ठीक है। तो ए कितने लगाएगा, एक्स प्लस 5,000 प्लस 4,000, ठीक है ना, कितना हो जाएंगे एक्स प्लस 9,000, ठीक है भाई, ये वाली बात समझनी है आपको केवल, ठीक है। तो बताओ क्या आ गया, एक्स प्लस 9,000, ठीक है ना। और आपको भाई इसकी वैल्यू जो दे रखी है ना वो दे रखी है 50,000, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस 9,000 प्लस एक्स प्लस 5,000 बराबर 50,000, ठीक है भाई। तो देखो 50,000 है ना कि 5,000, ठीक है ना। तो 2x 9 और 5 14,000 बराबर 50,000, ठीक है भाई। आप यहाँ से भाई x देखो, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 50,000 माइनस 14,000, तो 2x बराबर 36,000, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, 18,000, ठीक है ना भाई। अगर x की वैल्यू भाई आपकी 18,000 रुपये आ गई, तो आप जो है ना यहाँ से तीनों की पूंजी निकाल लो, तीनों ने पूंजी लगाई कितनी कितनी है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से अगर ए बी सी की पूंजी निकाली जाए ना, तो कैसे निकालेंगे, ए की पूंजी कितनी है, अभी एक्स मानी थी तो 18,000, ठीक है। और बी की पूंजी भाई सी की पूंजी से 5 कितनी अधिक थी, 5,000 थी ना, 5,000, तो 18 5 23, ये हो गया भाई 23,000, ठीक है। और ए की पूंजी बी की पूंजी से 4,000 अधिक थी, तो भाई 23 और 4 27, तो 27,000 हो गई, ठीक है भाई। ये आ गया आपका मनी का, मनी की वैल्यू, ठीक है। और जब भी टाइम ना दिया हो ना, मतलब जब टाइम आपको ना दिया हो, तो टाइम हमेशा 1 मान लेते हैं, एक साल मान लो भी टाइम हमेशा, ठीक है ना, 1 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ से आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो, सीधे सीधे प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा निकल के आपका, प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा भाई आपका निकल के 27 अनुपात 23 अनुपात 18 भाई, ठीक है ना। ये आपका रेशियो आ गया प्रॉफिट का। यार इसमें मतलब कहीं पे और मिस्टेक कर दी क्या मैंने यार, देखो एक मिनट भाई, एक्स, अरे यार भाई देखो यार फिर से जो ना यहाँ पे काटने में थोड़ी सी मिस्टेक की है। देखो ये मैंने जोड़ा है ना एक्स प्लस, तो यहाँ पे एक्स तो और भी है ना, एक 3x है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो है ना मिस्टेक हो जाती है भाई, जल्दीबाजी में हो जाती है मिस्टेक यार, ये पता नहीं यार किस बात की जल्दी रहती है इतनी मुझे। यहाँ पे भाई ये प्लस एक्स है, ठीक है ना, तो ये 3x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे चलेंगे जाएंगे ना जब इसमें हम, तो अभी यहाँ पे ये 3x रहेगा, 3x, यहाँ पे भाई रुको एक मिनट भाई, ये 3x, यहाँ पे 3x रहेगा, ये 3 3, ठीक है ना। काटेंगे तो ये भाई क्या बैठ जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब कि 12 बार, ठीक है ना, ये जाएगा भाई 12 बार, ठीक है। 12,000, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12,000 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू भाई 12,000 आ गई ना, तो भाई ये जो पूरा रेशियो चेंज हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे जो है ना पूरा सवाल ये वाला पेज पूरा ही ख़राब सा हो गया शायद, चलो कोई नहीं, इसको जो है ना फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए बी सी, ठीक है। मनी का जो रेशियो है ना आपका, एक का कितना है 12,000, ठीक है।
बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, बी से मतलब ए से 5,000 अधिक, तो 12 5 17,000, ठीक है। और सी को हो रहा है 4,000 अधिक, तो 21,000, ठीक है। और मैंने आपको बताया जब समय ना दिया हो ना तो समय हमेशा एक वर्ष मान लेता है, ठीक है। टाइम तो 1:1:1, ठीक है। तो यहाँ 3 0 से 3 0 गई, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा निकल के भाई आपका यहाँ से, वो आएगा आप 21:17:12, ठीक है भाई। आपसे क्या पूछ रहा है मुझे आप ये बताओ बस आप, ये पूछ रहा है तो कुल लाभ में से मतलब, तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से एक का लाभ। तो फ्रेंड्स देखो, आपको रेशियो पता है, रेशियो का योग देख लो बस आप पहले तो, इनका योग क्या आ रहा है रेशियो का, यहीं पे योग कर लो इनका तीनों का। 7 8 2 9, 9 1 10, 10 हाथ से लगा 1, 2 1 3 1 4 1 5, मतलब 50, ठीक है भाई 50 आ रहा है इनका योग रेशियो का, ठीक है। अब आप चाहें यहीं पे देख लो सवाल को, ए का भाग, ए का लाभ 50 में से भाई 21 क्या है, ए की वैल्यू है, ठीक है। टोटल धन कितना है 35,000 जो प्रॉफिट हो रहा है, 0 से 0 गई, 5 7 35 0, ठीक है भाई। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 14,700, ठीक है। थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है ना। सवाल आसान है भाई, ठीक है। अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर ली ना तो कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है, समझ जाओगे फिर आप क्या है सवाल, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। फ्रेंड्स देखो सवाल क्या है भाई, क्या कह रहा है, लैंग्वेज समझो सवाल की। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना, तो 3A 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है, ठीक है। तो A/B बराबर 4/3, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है भाई, देखिए बराबर है, बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है, तो बी की पूंजी भाई सी की पूंजी की 2 गुनी है, ठीक है भाई। आपको क्या करना है अभी यहाँ पे, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम करनी है, ठीक है भाई। सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की गुना कर दो ऊपर नीचे, और यहाँ पे भाई कर दो 3 की गुना, ठीक है। बस आपको ये काम करना है, यहाँ पे 3 की गुना कर दो, ठीक हो गया। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है भाई। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 भाई, ठीक है। तो आपको जो रेशियो आएगा निकल के, वो क्या आएगा वो देखो, आपको जो रेशियो आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या है, 8:6:3 आ गया भाई, ठीक है ना। अगर आपको अपना पूंजी का रेशियो पता है तो भाई इस सवाल में कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। क्योंकि आपको समय का रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो समय का रेशियो मान लेंगे 1:1:1, ठीक है ना। तो देखो मनी का रेशियो क्या आया भाई आपका, 8:6:3, ठीक है। तो टाइम का रेशियो 1:1:1, ठीक है। नहीं, सेकंड बात ये होती है, अगर आपको समय का रेशियो ना दिया हो ना, जो मनी का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है भाई, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो 8:6:3 भाई, ठीक है। अब आप जो आपसे जो पूछ रहा है ना वो बताओ जल्दी, क्या पूछ रहा है आपसे, तो कह रहा है ये प्रत्येक के हिस्से का अनुपात क्या आ रहा है भाई, बताना। 8:6:3 आ रहा है भाई, 8:6:3, ठीक है भाई। क्या आ रहा है, 8:6:3, मतलब थर्ड इज़ करेक्ट है भाई, ठीक है ना, थर्ड इज़ करेक्ट, ठीक है भाई। इस तरह से करने में सवाल आपको,
ठीक है भाई, थैंक यू भाई।